तेलंगाना की है यही पुकार, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो इधर जो माएं बहनें बैठी हैं उनकी भी शिरकत हो, पीछे तक एक एक हाथ मेरे साथ उठेगा कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। सिर्फ 4 दिन की है अब आपकी सरकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। एक एक हाथ उठाइए केलार साहब के लिए। मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, केलार साहब को एहसास दिलाइए कि इस इलेक्शन में आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, केलार भाई के साथ खड़े हैं। इन्हें जिता के असेंबली पहुंचाइए। सरकार बनने जा रही है और बनती हुई सरकार में अपनी हिस्सेदारी तय करिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में चाहे वो उस्मान नगर का इलाका हो या आसपास के इलाके हो, इन इलाकों की जो मुश्किलें हैं केलार साहब के साथ मिल करके पर्सनल तौर पे मैं अपनी हुकूमत से लड़के काम करवाने का कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे केएलआर सर आए, आप लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे। केएलआर साहब क्या बात बोले हमारे अब्दुल्ला भाई। शादनगर के जलसे में आपने कहा था कि हम 12% देंगे, 4%, 6% नहीं। यहाँ की तकरीबन 60 लाख मुसलमानों में परसेंटेज के हिसाब से हम 12% देंगे। 1200 मर्तबा बोले ना, लेकिन ये वादा वफा पूरा नहीं हुआ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गजब किया तेरे वादे पे भरोसा किया। ठीक है, मैं 12% तो आपका नहीं हुआ, याद रखिए ये सब वादे जो है आपका नकारा हुआ। ये जो मैसूरम एरिया है, आपके एमएलए बहुत सारी मेहनत है, आप लोग जो है पंजे पे हाथ पे वोट दीजिए। अपनी गारंटियां भी देंगे और 90 दिन से पहले कांग्रेस की हुकूमत जो वादा की है उस वादे को पूरा करके रहेगी। जिस तरह से कर्नाटक में 2 महीने के अंदर तमाम गारंटियां दी गई, उसी नहज पर यहाँ तेलंगाना में भी कांग्रेस हुकूमत आई तो 2 महीने के अंदर आपको तमाम गारंटियां मिल जाएगी। इंशाअल्लाह मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो इसकी गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस को वोट दें। इस देश के मुस्तकबिल को, इस देश की फ्यूचर को, हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए हमारा हक सही जगह पर चलाएं, कांग्रेस को वोट दें। बस मैं इतना कहते हुए मुझे यहाँ पर 2 बात करने का मौका दिया गया, आप तमाम का शुक्रिया गुजारते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज जलपल्ली में बहुत बड़ा जलसा हुआ है। अभी बड़े बड़े लोग आ चुके हैं और जाफर जावेद साहब और उनके फादर भी, अमीर जावेद साहब भी मौजूद थे और वीरान प्रतापगढ़ भी आए हुए थे। तो पूरे लोगों को ये बताया गया है कि
ये एमएलए इलेक्शन आप कांग्रेस को जिताओ तो पार्लियामेंट में भी कांग्रेस जीतेगा और ये देश में जो कांग्रेस आएगा तो ही ये सुख ये दुख ही चले जाएंगे और सुख जीवन ये कंट्री में रहेगी। अदरवाइज़ ये डिवाइड करके ये लड़ाई लगा के कि भाई वो जीतना चाह रहे हैं अपन उसमें ट्रैप में मत जाए। और ये बीआरएस बीजेपी एक ही है, ये इनको डालो तो उनको डाला ही जैसा ही, तो इसीलिए वोट मत डालो इनको और कांग्रेस को जिताओ। कांग्रेस ही आपके बला देखेगी, आपकी जो भी दुखी है वो दुख दूर यही कर सकती है। ये माइनॉरिटी लोगों को स्पेशली जैसे कर्नाटका में इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन से पहले जो माइनॉरिटीज इतने दुखी थे, जो क्या ड्रेस डालना भी कंडीशन लगा रहे थे और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी सता रहे थे, तो अभी सुख शांत है वो बीजेपी को हटा के कांग्रेस को जिताने के बाद। यहाँ भी यही हाल होगी अगरचा अपन सोचे नहीं तो। अभी तो सोच के हर मुसलमान कांग्रेस को जिताने के लिए जो अपील करके गए हैं, तो ये मैं उनको थैंक्स बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ स्टेट में भी हर जगह घूम रहे हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए। और उनको मैं हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर्स के तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सर, आवाम से मुलाकात की तो सबसे बड़ा मुद्दा जलपल्ली में आपको क्या लगता है? जलपल्ली में हर आदमी दुखी है। ये एमआईएम की म्यूनसिपल चेयरमैन है, उनका कमेटी चला रहा है और एमआईएम बीआरएस अलाइंड है, तो ये दोनों रहने के बाद और ये मंत्री जी भी है, ये लोगों की दुखी दूर नहीं कर सके हैं, तो इसीलिए इन्होंने कांग्रेस को ही जिताओ, इनको हटाओ करके हर घर में हर अम्मा हर बॉब हर आदमी ये सोच रहा है आज। बोले तो इधर बीजेपी तो एक वोट भी नहीं गिरेगा, बाकी का जो है बीआरएस और कांग्रेस, बीआरएस को 10% भी गिरे तो बहुत ज़्यादा हो गया। वो भी मैं पूरे अपील कर रहा हूँ कि भाई वो 10% ना दे, कि इसीलिए कि दूसरी जगह खर्चा बीजेपी को अभी तो बीआरएस थर्ड प्लेस में चले गया है कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो अभी हमारे से फाइट चल रहा है तो बीजेपी से ही चल रहा है। सो द बीजेपी अगर ये वोट डिवाइड हो गया तो बीजेपी को बेनिफिट होता है, इसीलिए मुसलमान पूरे यूनाइट होके कांग्रेस को ही वोट डालने के पूरे लोग रिक्वेस्ट करें। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डेफिनेटली ये लोग कांग्रेस को ही वोट डालें। उस्मान नगर का जो मुद्दा है सर, उस्मान नगर में काफ़ी लोग 150 से ज़्यादा घर और दूसरे लोग किराए से रह रहे हैं, तो आप जीत के आने के बाद वो लोगों के लिए आप क्या करेंगे? जी भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई हर आदमी को घर चाहिए, हर फैमिली को घर चाहिए ही चाहिए, तो मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ हमारे गवर्नमेंट आते ही एक स्पेशल बिल लाएंगे कि भाई घर देंगे, घर दिए तक रेंट भी देंगे, ऐसा एक प्रोजेक्ट सोच रहे हैं। जैसे अभी जॉब देंगे, जॉब आए तक हम आपको 4000 देंगे, ऐसे ही कि घर देंगे कब देंगे, कितना वक्त में करेंगे? कि भाई हम तो सोच रहे हैं कि भाई 12 महीने में ये पूरी जलपल्ली की पूरे दुख भी दूरी हो जाए। That is my target.